बोले वृंदावन विहलान की जय। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कोई स्त्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है खारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है खारती। अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, प्रभु श्री राम जी, अयोध्यापति, अयोध्या की ये पावन धरती, सरयू मैया, अयोध्या में विराजमान सभी संत चरण, कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मातृचरण, पितृचरण, सदगुरुदेव भगवान, ये पावन विग्रह भगवान श्री सच्चिदानंद के पावन विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भी मनोकामनाएं हैं आप सबों की
प्रभु से पूर्ण करते रहे। ये हमारी मंगल कामनाएं हैं आप सबों के साथ। प्रथम दिवस में इस पुराण को प्रारंभ करने से पहले और इस सनातन धर्म मंच की मर्यादा के अनुसार 2 बार प्रभु के नामों का उच्चारण करें। तत्पश्चात इस पावन पुराण की कथा को आप सबों के मध्य में आप सबों को सुनाने का सतत प्रयास करता हूं। आगे प्रभु की जैसी इच्छा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल राधे रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधे रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो। और मेरे पास 4 हाथ है। तुम 2 हाथों से पहले अपना कर्म करो, फिर देखो मैं 4 हाथों से तुम्हें देता हूँ। और जब प्रभु 4 हाथों से देते हैं ना, तो व्यक्ति 2 हाथों से बटोरते बटोरते थक जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए प्रभु के श्री चरणों में अपने मन को लगाते हुए और प्रभु ने इस धरती पर आकर के 2 अवतार, एक सूर्य वंश में और एक चंद्र वंश में। आज सोमवार का दिन है और चंद्रवार इसको कहा जाता है, चंद्रवास। आज सोमवार का दिन है। इन्हीं के वंश में प्रभु श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। और जहां आप बैठे हैं श्री धाम अयोध्या जी में, ये हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी सूर्य वंश में इन्होंने अवतार लिया। और जब सूर्य वंश में अवतार लिया, केवल इतना परिश्रम कर लिया तो भगवान श्री राम जी ने मर्यादाओं का पालन किया। इस मानव जाति को मानवीयता की शिक्षा प्रदान किया। और भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो वो लीला पुरुषोत्तम कहे गए। प्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में निवास करते हैं और करते क्या है, नवनीत चौरम। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तो चोरी किया। प्रभु ने गोपियों के वस्त्रों की उन्होंने चोरी भी, नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए और वो यही कर रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्रों को चुरा लिया। गोपांगनानाम जदकूल चोरम, उसके साथ क्या चुराते हैं, अनेक जन्मार चित पाप चौरम। एक नहीं, वयं प्रप्रदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया परमोऽधिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बंधुओं, श्री सौनक जी ने कहा है सूत जी से कि हे सूत जी, एक कथा क्या है और कथा की जो सार है
ये जो तत्व है ये क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान वैराग्य और विवेक की प्राप्ति व्यक्ति को कैसे हो, इसके लिए सरल उपाय क्या है। श्रुतख्या ही कथा सारम, कैसे इसकी प्राप्ति होगी, विवेक की प्राप्ति कैसे हो, ये सुनने की इच्छा है। ये आप मुझे सुनाओ। ये जो कलयुग है ना, इस कलयुग में प्राणी अनेक दुखों से मिलेगा। कैसे इसे पूछा है तो सूत जी ने कहा, जन्मांतरे भवे पुण्यम तना भागवतम लभेत। बताया है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को अपने कानों से, मन से, हृदय में उतार लेता है, सुन लेता है ना, मुक्ति उसके दोनों हाथों में उपस्थित हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद, 12 स्कंद हैं। परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है। कहा गया है कि जिस घर में नित्य श्रीमद् भागवत की कथा होती है वो घर घर नहीं तीर्थ हो जाता है। जो लोग उसमें रहते हैं और जो भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते हैं, उनके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। और जो लोग को सोने के सिंहासन पर रख करके दान करते हैं, वो अवश्य ही भगवान के सायुज्य को प्राप्त करते हैं। और ऐसा भी वर्णन है कि जो लोग अपने जीवन में कथा नहीं सुनते हैं